ठीक, ओके। हाँ हेलो, हम लोग जो है जेई मेन का जे इस ईयर जनवरी और अप्रैल में जो पेपर्स हुआ है जेई, उसके मैथ्स का क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो है हम लोग डिस्कस करेंगे। इसमें पहला क्वेश्चन जो है न्यूटन्स फार्मूला बेस्ड है। यहाँ ये थोड़ा सा एरर है, ये इक्वेशन बेसिकली एक्स का होल स्क्वायर प्लस √3 x-16 = 0 है, मतलब एक्स बाहर है, यहाँ पे भी केवल √3 है, P25 P24 बाहर है। तो यहाँ बोला गया है कि अल्फ़ा बीटा इसका रूट है, तो अल्फ़ा स्क्वायर √3 अल्फ़ा -16 0 होगा। उसी तरह बीटा में भी ये इक्वेशन हम लिख सकते हैं, कितना, बीटा स्क्वायर माइनस प्लस √3 बीटा और -16 = 0। अब पी एन जो डिफाइन किया गया है, पी एन वो अल्फ़ा पावर एन बीटा पावर एन है, और P25 हो जाएगा अल्फ़ा पावर 25 बीटा पावर 25। अब डायरेक्टली इसको एक्सपेंड करके निकालना बड़ा मुश्किल है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें अल्फ़ा पावर 23 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इससे क्या फ़ायदा होगा, ये हर टर्म में मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये वाला बन जाएगा अल्फ़ा पावर 25, और ये हो जाएगा आपका अल्फ़ा पावर 24 -16 अल्फ़ा पावर 23 = 0। और उसी तरह उसमें बीटा पावर 23 से मल्टीप्लाई कर दे अगर हमें, तो ये आ जाएगा। अब क्या करते हैं ना, जोड़ देते हैं इनको। ऐड करने से क्या फ़ायदा है, ये अल्फ़ा पावर 25 बीटा पावर 25 ऐड होगा, तो ये लिख सकते हो P25, और ये कितना हो जाएगा √3 P24 और -16 P23 = 0। अब ये दोनों को एक साथ रखते हैं, इसको उधर लेके जाते हैं, तो ये हो जाएगा P25 प्लस √3 P24 और डिवाइडेड बाई बोथ साइड कर देते हैं 2P23, और उधर कितना है, ये है 16P23 2P23, तो ये आ जाएगा 8। यानी कि ये जो पहला एक्सप्रेशन है इसका वैल्यू 8 मिलेगा हमें। अब दूसरा वाला करते हैं, दूसरा भी ऐसा ही एग्जैक्टली इसी मेथड से। यहाँ पे इसका रूट गामा डेल्टा है ना, Q25 चाहिए, तो ये मिलेगा हमें क्या, गामा पावर 2 3 गामा -1 = 0। इसमें मल्टीप्लाई करेंगे हम गामा पावर 23 से, कितना आ जाएगा, गामा 25 3 गामा 24 और गामा 23। उस तरह डेल्टा वाला एक्सप्रेशन लिखेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे तो मिलेगा हमें कुछ ऐसा। और फिर ये क्यू एन ऐसे डिफाइन किया गया है, तो Q25 हो जाएगा, इसको जोड़ने से मिलेगा हमें कितना, ये आ जाएगा Q25 प्लस 3 टाइम्स Q24 माइनस Q23 = 0। अब ये दोनों टर्म को एक साथ रखते हैं, इसको उधर लेके जाते हैं, ठीक है, तो कितना आ जाएगा, ये 3Q24 आ जाएगा, और डिवाइड कर देते हैं किससे, Q24 से, बोथ साइड माइनस आएगा इधर, तो ये तो कट गया, तो क्या मिला, -3 मिला। अभी इसका वैल्यू -3 आ गया ना, -3, तो 8 -3 कितना आ जाएगा, 5। तो इस क्वेश्चन जो है, इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो आपका हो जाएगा, वो आपका हो जाएगा कितना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें t <-1 है और हमें इसका रूट अल्फ़ा बीटा बोला गया है, अल्फ़ा एज ए फंक्शन ऑफ टी, बीटा भी एज ए फंक्शन ऑफ टी। तो लिमिट अल्फ़ा टी व्हेन t टेंस टू -1 इज ए। अब t की जगह -1 बैठाएंगे तो ये टर्म 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, वो भी 0 हो जाएगा, तो ये आइडेंटिटी बन जाएगा, मुश्किल है। तो पहले क्या करेंगे ना, t+1 कॉमन कर लेंगे। यहाँ एक काम करते हैं, ये जो t+2 है पावर 142, इसको z मान लेते हैं, तो t+2 पावर 1/7 जो होगा वो हो जाएगा t+2 पावर 1/42 और होल पावर 6, 7×42, हाँ, तो ये कितना आ जाएगा, z⁻6 हो जाएगा। तो ये जो गिवन इक्वेशन है ये आपका वो हो जाएगा कितना,
जेड पावर 6 माइनस 1 एक्स का होल स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा, जेड पावर 7 हो जाएगा ये, जेड पावर 7 माइनस 1, और ये कितना हो जाएगा आपका, जेड पावर 2। अच्छा, टी माइनस 1 की तरफ जब टेंड करेगा तो ये टी माइनस 1 की तरफ जब टेंड करेगा तो ये किधर टेंड करेगा, ये 1 की तरफ टेंड करेगा। तो 1 मतलब टी जेड माइनस 1 हम कॉमन कर लेते हैं, तो जब जेड माइनस 1 कॉमन करेंगे तो यहाँ क्या बचेगा, ये जेड इस जेड पावर 5 जेड पावर 4 ऐसे करके जेड प्लस 1 एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, उस तरह यहाँ से तो ये जेड पावर 6 जेड पावर 5 करके कहाँ तक, 1 तक जाएगा, डॉट डॉट डॉट, और ये जेड प्लस 1। अब ये तो इसको हटा देते हैं तो ये 0 हो गया। अब यहाँ पे जेड की जगह पे 1 बैठा सकते हैं, यहाँ नहीं बैठा सकता था, तो यहाँ जब बैठाएंगे इससे क्या मिलेगा, ये जगह कितना आपका 6 आ जाएगा, 6 एक्स का होल स्क्वायर, ये 7x प्लस 2 इक्वल टू 0। अब इसके दो रूट्स हैं, अल्फ़ा और बीटा, अल्फ़ा अल्फ़ा टी 20 टेंस टू माइनस 1 ए है और बी है, तो ए प्लस बी यहाँ से हम निकाल सकते हैं, -7/6 होगा। तो ए प्लस बी मिल गया, तो अब ए प्लस बी का होल स्क्वायर कितना आ जाएगा, इंटू 36 कर लेते हैं, नहीं 72 कर लेते हैं, यहीं पे कितना आ जाएगा, 72 49/36, तो ये मल्टीप्लाई जब करेंगे तो ये मिलेगा हमें 98, है ना, तो ये आ जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट देख लेते हैं, ये भी न्यूटन्स फार्मूला पे बेस्ड है। ये पी एन डिफाइन किया गया है अल्फा पावर एन प्लस बीटा पावर एन, नहीं, और इक्वेशन नहीं गिवन है लेकिन ये वैल्यूज गिवन है यहाँ पे। अब ये सब बात है, इसको जब हम ऐड करेंगे P9 और P8 को जब ऐड करेंगे, 76 है नहीं ये 47, तो क्या मिलेगा, 123 मिलेगा। तो हम ऐसे लिख सकते हैं इसको, नहीं, यानी कि ये कितना होगा, अल्फा पावर 10 प्लस बीटा पावर 10 होगा, और उधर अल्फा पावर 9 बीटा पावर 9 और अल्फा पावर 8 बीटा पावर 8। तो अगर हम इसको रीअरेंज करें, अगर सबको इधर ले आओ, तो अल्फा पावर 10 माइनस अल्फा पावर 9 और माइनस अल्फा पावर 8, और बीटा पावर 10 माइनस बीटा पावर 9 माइनस बीटा पावर 8 इक्वल टू, इसको जोड़ने से ही ये मिलेगा। रिवर्स हम लोग देख रहे हैं, यानी कि इक्वेशन जो है ना, यहाँ से अल्फा पावर 8 अगर बाहर कर लो तो अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा और -1 इक्वल टू 0, यानी कि अल्फा बीटा जो होगा विल बी रूट ऑफ इक्वेशन, कौन सा इक्वेशन, एक्स का होल स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0, सिंपल सा बात है ना। हमें इक्वेशन तो मिल गया, अब हमें वो इक्वेशन चाहिए जिसका रूट 1/अल्फा और 1/बीटा है। तो इसी को यहीं पे जो एक्स दिख रहा है ना, 1/x और 1/x से रिप्लेस कर देते हैं, तो ये आ जाएगा कितना, 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, माइनस से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा, यानी कि जो रिक्वायर्ड इक्वेशन होगा एक्स का होल स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1, तो ये सेकेंड वाला हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देख लेते हैं, बोला गया है कि वी हैव टू फाइंड आउट वैल्यू ऑफ अल्फा, वैल्यू ऑफ ए फॉर विच दिस इक्वेशन है बोथ रूट पॉजिटिव, तो सम भी पॉजिटिव होगा, सम ऑफ रूट कितना है, -2 a माइनस 3 डिवाइड बाई 1 माइनस ए पॉजिटिव। अब ये इनक्वालिटी को सॉल्व करते हैं, 1 और 3 पे इसका क्रिटिकल पॉइंट है, इधर क्या मिलेगा, ये पॉजिटिव मिलेगा, इधर नेगेटिव पॉजिटिव, तो हमें चाहिए पॉजिटिव, तो ये बाहर वाला वैल्यू आ गया। प्रोडक्ट भी पॉजिटिव हो जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ रूट हो जाएगा आपका, ये तो सम था, प्रोडक्ट को भी पॉजिटिव कर लेते हैं, तो ये 9/1 माइनस ए पॉजिटिव, तो यहाँ से ए लेस देन 1 आ जाएगा, ए की वैल्यू किससे, 1 से छोटा। तीसरा डी के बारे में, डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगा, तो डी कितना आ जाएगा, 4 a माइनस 3 होल स्क्वायर माइनस 4 a, और सी की जगह 9 है, तो जब इसको हम खोलेंगे तो मिलेगा a स्क्वायर माइनस 6a प्लस 9, ए 4 कॉमन कर लेते हैं, -9 प्लस 9a, तो ये बनेगा आपका a स्क्वायर माइनस प्लस 3a और बस, तो ये a प्लस 3
तो ये आ जाएगा आपका -3 और ये 0, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। अब ये तीनों का हमें तीनों इंटरवल्स का इंटरसेक्शन लेना होगा। इधर आपका -3 हो गया, इधर 0, तो ये 0 से ज़्यादा, 0 से ज़्यादा और -3 से कम। तो क्या मिलेगा, तीनों का इंटरसेक्शन ही आ जाएगा आपका -∞ से -3 यूनियन 0 से 1, यहाँ ओपन यहाँ पे क्लोज। अब ए की वैल्यू में अल्फ़ा की वैल्यू कितना मिला, अल्फ़ा की वैल्यू 3 मिला, बीटा 0 और गामा 1। तो हमसे अल्फ़ा प्लस बीटा 2 अल्फ़ा प्लस बीटा और प्लस गामा पूछा गया, तो 2 अल्फ़ा मतलब 6 + 1 7 आएगा इसका आंसर, है ना। नेक्स्ट देख लेते हैं। इसमें बोला गया है कि कंसिडर द इक्वेशन n नेचुरल नंबर है, देन नंबर ऑफ ऑल डिस्टिंक्ट वैल्यूज ऑफ n फॉर विच गिवन इक्वेशन है इंटीग्रल रूट। तो इंटीग्रल रूट, तो इंटीग्रल रूट्स पहले निकाल लेते हैं। रूट्स क्या हो जाएगा, ये x का होल स्क्वायर प्लस 4x इक्वल टू n है, +4 बोथ साइड कर देते हैं, तो ये x + 2 होल स्क्वायर और ये n + 4 हो जाएगा। तो x कितना आ जाएगा, -2 प्लस माइनस n + 4 का रूट। अब रूट्स इंटीजर कब होगा, जब ये परफेक्ट स्क्वायर होगा, n + 4 या तो, अच्छा n के बारे में बोला गया है कि 20 से 100 के बीच में है, तो n + 4 हो जाएगा आपका 24 से लेके 104 के बीच में। अब इस 24 से 104 के बीच में जो भी नंबर्स है, मतलब परफेक्ट स्क्वायर जो नंबर्स हैं वो यहाँ रख सकते हैं अपन। तो ये n + 4 क्या क्या हो सकता है, 25 हो सकता है, 25 परफेक्ट स्क्वायर है, 36, 49, 64, 81, 25, 25, 6, 36, 7, 7, 49, 28, 64, 9, 100। बस यही होगा। कितने हो गए ये, अब हर के करस्पॉन्डिंग हम निकाल सकते हैं, तो ये 1 2 3 4 5 6, 6 होगा इसका आंसर। नेक्स्ट देख लेते हैं। बोला गया है कि लेट द सेट ऑफ ऑल वैल्यू ऑफ p फॉर विच बोथ रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन आर नेगेटिव। इसमें रूट्स को क्या करना है, नेगेटिव करना है। रूट्स नेगेटिव कब होगा, रूट्स को नेगेटिव करना है तो सम ऑफ रूट्स जो होगा वो नेगेटिव हो जाएगा। सम ऑफ रूट कितना आएगा, p + 2 लेस देन 0, यानी कि p की वैल्यू -2 से छोटा। दूसरा कंडीशन, प्रोडक्ट पॉजिटिव हो जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स जो कि 2p + 9 ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो p की वैल्यू आ जाएगी ग्रेटर देन -9/2, -9/2 मतलब -4.5 से बड़ा। और तीसरा डी पे कंडीशन, डी जो है डिस्क्रिमिनेंट, उसे भूलना नहीं है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो b² - 4ac होता ही है, निकालेंगे तो क्या मिलेगा, p + 2 होल स्क्वायर -4 1 और ये 2p + 9 क्या आएगा, ये p² + 4p + 4, सिंपल सा कैलकुलेशन है, और 36 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो ये p² और +4p - 8p, तो -4p हो गया, और 4 - 36, तो ये आपका 32 हो जाएगा। अच्छा यहाँ इनक्वालिटी है, ग्रेटर देन और इक्वल टू। अब इसमें इसको जब हम फैक्टराइज 8 का 32, तो ये दो फैक्टर मिलेगा, p - 8 और p + 4। अब तीनों इंटरवल का, तीनों सोल्यूशन का इंटरसेक्शन लेना होगा हमें। ये -2 से छोटा सबसे पहला वाला। दूसरा में क्या है, दूसरा में है -4.9 4.5 जो कि -9/2 है, इससे बड़ा, तो ये हो गया। तीसरे में क्या है, तीसरे में है आपका 8 से बड़ा और -2 से छोटा, -2 से -4 से छोटा, ठीक। अब ये तीनों का इंटरसेक्शन क्या आएगा, ये रेड वाला है, तो तीनों का आ जाएगा ये वाला, तीनों का इंटरसेक्शन आ जाएगा आपका -9/2 से -4, यहाँ क्लोज हो जाएगा, यहाँ ओपन, ठीक है। तो अल्फ़ा मिल गया हमें, अल्फ़ा कितना आ गया, -9/2 और बीटा -4, तो बीटा -2 अल्फ़ा कितना आ जाएगा बताइए, -4 और +9, ये 5 आ जाएगा इसका सही आंसर, तो B3 हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। मॉडुलस का प्रॉब्लम है, केस करना होगा हमें, तो पहले क्रिटिकल पॉइंट देख लेते हैं। क्रिटिकल पॉइंट कहाँ कहाँ,
कहाँ कहाँ ज़ीरो होगा? एक तो आपका ज़ीरो हो जाएगा 2 पे और फिर 3 पे। तो एक्स की वैल्यू जब 3 या उससे ज़्यादा होगा तो ये दोनों ही पॉजिटिव आएगा। तो इस सिचुएशन में इक्वेशन हो जाएगा आपका मॉड ऐसे ही हट जाएगा। तो ये हो जाएगा एक्स का होल स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3x माइनस 9 प्लस 1 इक्वल टू 0। तो ये एक्स का होल स्क्वायर प्लस एक्स और माइनस 8 इक्वल टू 0। सही है ना? बिल्कुल सही है। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो एक्स क्या मिलेगा? -1 प्लस -1 प्लस 32, 800 का 32/2। तो ये -1 प्लस √33/2 और माइनस ऑफ माइनस √33/2। तो ऑब्वियस सा बात है ये सेकंड वाला तो नहीं होगा, नेगेटिव नंबर है ना, इसे ये तो ऐसे ही रिजेक्ट हो गया। 33 का अप्रॉक्स वैल्यू होता है आपका 5.8, सब पकड़ लेते हैं, 36 के पास है ना, 5.8, 5.8 -1 तो ये हो जाएगा आपका 4.8। 4.8 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे मिलेगा 2.4। 2.4 जो है 3 से बड़ा तो होता नहीं है, तो इसे भी हम रिजेक्ट कर देंगे, कोई सोल्यूशन नहीं इधर। आगे इधर आ जाता है, इसमें ये वाला पॉजिटिव आएगा, पहला पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव। तो सोल्यूशन क्या हो जाएगा? एक्स का होल स्क्वायर -2x और -3x प्लस 9 प्लस 1 इक्वल टू 0। तो एक्स का होल स्क्वायर -5x प्लस 10 आ गया। जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा? 5 प्लस माइनस 25, इसका रूट तो इमेजिनरी आ गया, सीधा सीधी नो सोल्यूशन इस वाले केस में। अब जो है इधर एक्स की वैल्यू नेगेटिव, तो दोनों ही नेगेटिव, -x का होल स्क्वायर प्लस 2x -3x प्लस 9 और प्लस 1 इक्वल टू 0। तो ये -x का होल स्क्वायर -x प्लस 10 इक्वल टू 0, या x का होल स्क्वायर प्लस x माइनस 10 इक्वल टू 0। तो x कितना आ जाएगा? -1 प्लस माइनस कितना, ये आ जाएगा आपका 1 माइनस ऑफ माइनस, तो 41 हो जाएगा, 41 हो जाएगा आपका। तो निगेटिव वाला तो होगा ही होगा, पॉजिटिव वाला देख लेते हैं। ये -1 माइनस √41/2 तो होगा ही होगा, -1 प्लस √41। अच्छा, √41 का वैल्यू अप्रॉक्स कितना होगा? ये हो जाएगा आपका 36, हाँ, मोटा मोटी 6 पॉइंट समथिंग होगा। तो 6 में से 5 पॉइंट समथिंग डिवाइड बाई 2 का 2 पॉइंट समथिंग, तो ये चला गया उस इंटरवल में, तो ये वाला नहीं लेंगे हम, रिजेक्ट हो गया। तो केवल एक सॉल्यूशन इसका होगा। तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन पूछा गया तो आ जाएगा आंसर 3। आगे देख लेते हैं। इसमें एक एरर है। क्या एरर है? यहाँ ना ये आपका माइनस है, हाँ माइनस है, ये x-2 है, ठीक है। तो x-2 का मॉड को t मान लेते हैं अपन। तो क्या हो जाएगा? 2 फैक्टर हो जाएगा, एक तो ये फैक्टर हो गया t+2 और t-1। अब ये जीरो तो होगा नहीं, पॉजिटिव +2 जीरो नहीं हो सकता, ये जीरो हो सकता है। तो अब ये जीरो कब होगा? जब ये इसकी वैल्यू +-1 हो, यानी x की वैल्यू 2 + -1 या तो 3 या 1। तो दो सोल्यूशन यहाँ से मिला। अब इसका सोल्यूशन के लिए हमें फिर से केस करना होगा, मॉड हटाना है ना, वहाँ मॉड बिना हटाए कर सकते थे, यहाँ पे ये आसान प्रॉब्लम है। x-2 t, ये एक बार पूछा जा चुका है सेम प्रॉब्लम IIT JEE में। यहाँ पे केस कर लेते हैं। पहला केस जब x की वैल्यू 3 से ज़्यादा, 3 या उससे ज़्यादा कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा x का होल स्क्वायर -2x प्लस 6 - 5 इक्वल टू 0, यानी x-1 होल स्क्वायर हो जाएगा। x की वैल्यू क्या आ जाएगा? 1 1। इसको रिजेक्ट कर देंगे क्योंकि हम लोग x की वैल्यू 3 से ज़्यादा मान रखे हैं। दूसरा केस 2, x की वैल्यू 3 से छोटा, तो 3 से छोटा में क्या हो जाएगा? ये नेगेटिव, तो ये x का होल स्क्वायर प्लस 2x -6 और -5 आ जाएगा। तो ये x का होल स्क्वायर प्लस 2x -11 हो गया, ठीक है। तो अब इसके रूट्स जो है मान लेते हैं x1 x2 है, तो सम ऑफ रूट कितना हो जाएगा? -2, प्रोडक्ट ऑफ रूट कितना हो जाएगा? -11, 7 दूना 14, गलत हो गया, 105 11, कहीं कैलकुलेशन में मिस्टेक तो नहीं है, देख लेते हैं। ठीक है, बिल्कुल सही है। तो हमें क्या चाहिए? x1 होल स्क्वायर x2 होल स्क्वायर, और इधर जो सॉल्यूशन है 3a² 1 स्क्वायर, तो x1 + x2 होल स्क्वायर कर लेते हैं इसको।
-2x1 x2, और ये तो हो जाएगा 9 + 1 10 हो जाएगा। तो इधर कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका इसका स्क्वायर 4 और प्लस 22 प्लस 10 कितना आ गया, ये आ जाएगा आपका 26 10 36 आएगा आंसर। 36 मतलब सेकंड वाला आंसर। नेक्स्ट देख लेते हैं। अच्छा, इसमें नंबर ऑफ सॉल्यूशन वाला प्रॉब्लम है ये। यहाँ क्या हम करते हैं, ये जो 1/√x है ना, t मान लेते हैं, तो ये दिस इंटू दिस इक्वल टू 0, इसका मतलब इधर ये 0 होगा चाहे वो 0 होगा। तो t के टर्म में अगर देखें तो ये क्या आ जाएगा आपका 9t² - 9t + 2 = 0, और इधर वाला क्या आ जाएगा 2t² - 7t + 3 = 0। अब यहाँ पे t की वैल्यू पॉजिटिव होनी चाहिए, निगेटिव होने से रिजेक्ट करेंगे अपन। अब यहाँ इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 9 ± 81 - 72 9 × 72 डिवाइडेड बाई 18। तो ये मिला 9 ± 3/18, तो 9 - 3 6/3 1/3 हो गया, और 12/3 तो 2/3 हो गया, दोनों ही पॉजिटिव है, एक्सेप्ट करेंगे तो दो सोल्यूशन यहाँ से मिला। यहाँ क्या मिलेगा आपका 7 ± 49 - 24/4, तो ये 7 ± 5 आ गया, तो 7 5 12 3 आ गया, और 7 - 3 1/2 आ गया। तो दो सोल्यूशन यहाँ से भी मिलेगा, तो टोटल 4 सोल्यूशन होगा इसका, तो 4 ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट देख लेते हैं। अब यहाँ पे हम लोग जो है टी निकाल लेंगे, जैसे टी निकल गया तो ये 1/√x है, तो अब यहाँ से x निकाल लेंगे, कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा। तो ऐसे करके सब x निकालेंगे तो टोटल 4 सोल्यूशन मिलेगा हमें। अच्छा, सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ ऑल द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, तो पहले रूट्स तो निकालना होगा, ठीक है। तो अब यहाँ भी केस करना पड़ेगा, मॉड है ना, मॉड हटाने के लिए ये 2x - 3 कहाँ 0 हो रहा है, x = 3/2 पे। तो एक केस मान लेते हैं x की वैल्यू 3/2 से ज़्यादा, तो पॉजिटिव होगा, मॉड को हटाएंगे, मॉड के अंदर वाला टर्म पॉजिटिव हो गया, मॉड को हटाएंगे, माइनस लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो ये x का होल स्क्वायर 2x अब +1 = ये 8 आ गया, उसको उधर लेके जाएंगे तो ये x = हो जाएगा -1 ± 2√2 -1 - 2√2, ये तो होगा ही नहीं, नेगेटिव है, -1 + 2√2, तब 2√2 √2 का वैल्यू होता है 1.414, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2.818 आ जाएगा, 828 आ जाएगा, 828 नहीं नहीं गड़बड़ हो गया, √2 कितना 1.414, तो 2√2 हो जाएगा 2.828। अब -1 कर लेते हैं इसमें से, तो ये 1.828 के आसपास आएगा, और ये है 1.5, मतलब x की वैल्यू में 1.5 से ज़्यादा लेना है, तो ये ले सकते हैं, ये होगा, ये नहीं होगा। तो इस केस में केवल एक सोल्यूशन है। केस 2, x की वैल्यू <3/2 कर लेते हैं, तो उस सिचुएशन में हमें माइनस लगाना होगा यहाँ पे, तब क्या आ जाएगा, ये x का होल स्क्वायर 2x, और ये -1 को उधर लेके जाए, +1 इधर भी, +1 इधर भी कर लेते हैं, परफेक्ट स्क्वायर करने से जल्दी सोल्व हो जाएगा। तो यहाँ x मिला 1 ± √2, एक तो मिला 1 + √2 और दूसरा मिला 1 - √2, 1 - √2 चलेगा, नेगेटिव है, ये नहीं चलेगा, क्यों, क्योंकि इसकी वैल्यू जो है 1.414 है, तो 2.414 हो जाएगा, और हमें क्या करना है, x की वैल्यू 1.5 से कम करना है, तो ये तो नहीं होगा भाई, रिजेक्टेड। तो केवल दो सॉल्यूशन मिला है इस इक्वेशन का, एक कितना √2 -1 और दूसरा 1 + √2। अब हमें जो है ना इनको स्क्वायर करना है और फिर जोड़ देना है, यहाँ कर लेते हैं सम ऑफ स्क्वायर ऑफ द रूट्स, तो ये हो जाएगा आपका कितना 2√2 - 1 होल स्क्वायर और √2 + 1 होल स्क्वायर, कितना आ जाएगा ये 8 1 और -4√2, ये जाएगा 2 + 1 + 2√2, कितना आ गया 9 + 3 12 और -√2, कुछ गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है, हाँ ये नहीं है ना सॉल्यूशन इसका, ये है, उल्टा हो गया, तो ये है, तो क्या हो जाएगा, ये -6 हो जाएगा, 6 कॉमन कर लेते हैं, 6 कॉमन करेंगे तो 2 - √2, कौन सा आंसर हो जाएगा इसका
थर्ड वाला। नेक्स्ट देख लेते हैं। हाँ, इसमें बोला गया कि सेट ऑफ ऑल वैल्यू ऑफ ए फॉर विच दिस इक्वेशन हैज नो रियल रूट। अब ये सब बात है, रियल रूट नहीं है, इसका मतलब इस इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव होगा। डिस्क्रिमिनेंट मतलब a माइनस 5 b² - 4ac होता है, ये लेस देन 0। अच्छा अच्छा अच्छा, एक गड़बड़ हो गई, इसको इधर लिख, 3a भी तो है, 3a भी तो, इधर गड़बड़ हो गया, यहाँ पे 15 - 3a ये लेस देन 0, ऐसा ही गलती होता है। तो ये हो गया a² - 10a + 25 माइनस 8 120 हो गया ये, और प्लस 8 तिरका 24 है, तो a² + 14a माइनस कितना 95 लेस देन 0। अब 14 25 5 से अगर कर दें हम लोग तो 19 को 5 × 1 9 19 14 है। हाँ ठीक है, तो ये a + 19 और a - 5, ठीक है ना। तो a की वैल्यू आ जाएगा कहाँ से कहाँ, -19 से 5, इसके बीच में। तो अल्फा बीटा मिल गया हमें। नाउ x जो है ना, इज द सेट ऑफ इंटीजर्स एंड दैट इंटीजर शुड बी इन बिटवीन -19 to 5। तो सारे इंटीजर्स का सम का स्क्वायर निकालना है हमें। तो सोल्यूशन क्या हो जाएगा, ये तो -19 लेना नहीं है, -19 के बाद क्या हो जाएगा, -18 हो जाएगा, -17 हो गया, ऐसे घटते चलेगा ये, फिर -2 होल स्क्वायर, फिर -1 होल स्क्वायर, फिर 0 भी आएगा, फिर 1² फिर 2a², फिर 3a² और 4 तक ही जाना है, ये नहीं कि 5 ले लिए, 5 पे ओपन है ना, 5 नहीं लेना है। तो ये तो जो भी है समझ आएगा, यहाँ से लेके यहाँ तक अगर हम देखें तो बेसिकली है आपका 1² + 2a² + 3a² अप टू 18a²। तो ये सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट 18 नेचुरल नंबर, सीधा सीधी फॉर्मूला लगाते हैं। क्या फॉर्मूला होता है, n × n + 1 × 2n + 1 / 6। तो ये 18 × 19 × 36 37 / 6, ये क्या होगा 1² 2² अप टू 4, तो ये 4:5:4 2 8 1 9 / 6। अब इसको जब हम जोड़ेंगे तो ये मिलेगा आपको 2139। कर ही लेते हैं, इतना आलस क्यों। ये कट गया आपका, 3 से 3 कट गया इधर, तो कितना आ गया, ये 3 कॉमन अगर कर ले तो 703 आएगा ये, और ये 10 हो गया, तो कितना आ गया 713, 3 तिहाई 9, 3 7 तिरका 21 2139, 4 हो जाएगा आंसर। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। बोला गया है इस इक्वेशन का इक्वल रूट है, तो ऑब्वियस बात है इक्वल रूट है, और x = 1 डालो सेटिस्फाई कर रहा है, ऐसे क्वेश्चन जो है याद ही रखना है। तो 1 1 इसका रूट होगा अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट, ये रिपीटेड रूट शुड बी 1 1, है ना। और ये दो इन्फॉर्मेशन दे रखा है, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट अगर हम देखें, प्रोडक्ट ऑफ रूट कितना आ जाएगा, c a - b / a b - c, और ये 1 × 1 के बराबर है, तो ये 1 ही होगा। तो सी ए माइनस बी सी आएगा कितना है, ए बी माइनस सी ए, ए बी माइनस सी ए, तो सी ए 2 CA आ गया कितना, बी टाइम्स सी प्लस ए। बी कितना है 36/5 है, और ये कितना आ गया 15 आ गया, तो सी ए हमें मिल गया कितना, यह जाएगा आपका 6 तिरका 18 3 3 108 आ गया। अब हमसे पूछा गया है c² + a², तो इसको लिख सकते हैं c + a होल स्क्वायर, जो कि पता है हमें, और -2ca कर लेते हैं। तो इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना मिलेगा 225, 15 का स्क्वायर 225 माइनस 108, तो 15 में से 8 गया 7, एक यहाँ बचेगा, 117 होना चाहिए इसका सही आंसर। नेक्स्ट देख लेते हैं। हाँ, बहुत इजी प्रॉब्लम पूछा गया है, बस बच्चे अगर प्रैक्टिस कर ले तो फिर एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। x का होल स्क्वायर -9x + b सही है = 3। अब इसमें क्या करते हैं अपन, ये जो टर्म है ना, इसको t मान लेते हैं, ये पूरे के ही t मान सकते हैं, मान लेते हैं पूरे को t। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा t² माइनस, और t प्लस ये 9 हो गया होल स्क्वायर,
इक्वल टू 3। तो ये टी स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर प्लस 18t और प्लस 81 इक्वल टू 3। सही है ना? कुछ तो लोग कहेंगे गलत, बिल्कुल गलत। भैया ये कहाँ से आ गया? स्क्वायर थोड़ी है इस पे। ये कितना? -t और -12 हो गया। तो जब इसको फैक्टराइज करेंगे तो ये दो फैक्टर बनेगा। तो टी कितना जाएगा? टी आ जाएगा आपका आइदर 4 और -3। अब टी की जगह वही बैठा देते हैं क्या? एक्स का होल स्क्वायर -9x प्लस 11। ठीक है, एक इक्वेशन ये हुआ। एक्स का होल स्क्वायर -9x प्लस 11 प्लस 3। तो ये इस इक्वेशन का जो सॉल्यूशन होगा कितना? 7 4 11। और ये एक्स का होल स्क्वायर -9x प्लस 14। तो इसका तो हो जाएगा x-2 और x-7। तो एक्स का वैल्यू 2 और 7। इसका रूट इरेशनल आएगा, रेशनल नहीं होगा, इरेशनल रूट। इरेशनल क्यों? क्योंकि डी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, देख लो। 81 - 28, ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं, परफेक्ट। तो ये इरेशनल आएगा। तो केवल रेशनल जो नंबर्स है, रेशनल रूट्स है, उनका प्रोडक्ट चाहिए। तो रेशनल 2 और 14 है, मल्टीप्लाई करेंगे। 2 और 7 है, मल्टीप्लाई करेंगे, 14 मिलेगा। तो पहला हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। अच्छा, इसमें बोला गया है कि θ3 डिस्टिंक्ट रूट है। और ठीक है, तो अभी इसमें क्या करते हैं अपन? इसका वैल्यू चाहिए ना हमें। इसको लिख सकते हैं अपन अल्फा प्लस बीटा पावर 4। क्या क्या माइनस करना होगा हमें? 4c1 अल्फा क्यू बीटा, 4c2 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर और 4c3 अल्फा बीटा क्यूब। ये माइनस करना होगा। तो कर देते हैं माइनस। अल्फा प्लस बीटा 4, इनको एक साथ कर। 4c1 और 4c3 4 होता है, बाहर कर लो। अल्फा बीटा भी बाहर कर लो। तो यहाँ होगा अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर और ये 6 होगा अल्फा बीटा होल स्क्वायर। अब हमें यहाँ से अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा निकालना होगा। तो अल्फा प्लस बीटा यहाँ से क्या मिलेगा? ये मिलेगा -cos θ/2 -4। अल्फा इंटू बीटा कितना मिलेगा? -1/2। और इसे लिख सकते हो अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा -2 अल्फा बीटा, तो कितना? -1/2 डाल दो और 6 -1/2 होल स्क्वायर दिया जाएगा। काम जो है सावधानी से करना है हमें, कोई भी कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं चलेगा। यहाँ कितना आ जाएगा? 2 ना, +2। हाँ बिल्कुल सही। ये cos स्क्वायर θ/4 हो गया और ये +1 हो गया, -6/4 हो गया, 2/3 हो जाएगा ये, सॉरी 3/2 हो जाएगा। तो cos स्क्वायर थीटा होल स्क्वायर, ये मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/8। तो 8 cos स्क्वायर थीटा और ये 2 आएगा, 4 - 3 1 +1, तो 8 आ जाएगा +8 और /16। थोड़ा कैलकुलेशन फास्ट कर दिया हमें। अब इसको परफेक्ट स्क्वायर में जब हम कन्वर्ट करेंगे, cos स्क्वायर थीटा प्लस 4 होल स्क्वायर और -16 करेंगे तो -8 आ जाएगा और /16। अब इसका जो मैक्सिमम वैल्यू है वो कैपिटल है। और मैक्सिमम कितना होगा? जब यहाँ थी cos थीटा 1 होगा तो 1 + 4 5 5 स्क्वायर 25 25 - 8 17 17/16 मैक्सिमम वैल्यू हो गया। मिनिमम कितना गया है? मिनिमम कितना बोला गया है? एम स्मॉल एम, तो ये 0 हो जाए। 0 मतलब 16 16 - 8 8/। तो अब ये दोनों को ऐड कर लेते हैं। ऐड करेंगे तो मिलेगा 25/16। कितना? 25/16। तो 16 मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 आ जाएगा। आंसर 25 होगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट देख लेते हैं। यही क्वेश्चंस थे, है ना? मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। ओके, थैंक यू।